हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ईडी गुरु में। मैं रमेश कोवराज फिर से उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा थ्योरीज ऑफ लर्निंग का नेक्स्ट है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली बार में जो हमारे ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग बताया था, उसके आगे जो हमारा दूसरा इनसाइट थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इनसाइट थ्योरीज ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स क्या है? अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत एवं सूझ का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, जो हमारा इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है ये किसके द्वारा प्रोपाउंडेड किया गया था? तो यह किया गया था हमारा वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा। हम इसको कोहलर थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं। ये किया गया था वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा। कब किया गया था स्टूडेंट? 1925 में किया गया था। 1925 में किया गया था। और यह किसके ऊपर अपनाया गया था? यह जो नियम है यह किसके ऊपर अपनाया गया था? तो यह जो थ्योरी है किसके ऊपर अपनाई गई थी? यह अपनाई गई थी एक चिंपांजी के ऊपर। चिंपैंजी के ऊपर अपनाई गई थी। और जो चिंपांजी था उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुल्तान। चिंपांजी का नाम क्या था? सुल्तान। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें जैसा कि कोहलर के द्वारा एक चिंपांजी के ऊपर यह थ्योरी अपनाई गई थी, तो उसको किस प्रकार से दिखाया गया है वो हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने बताया कि जो आपका इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है कोहलर के द्वारा किसके ऊपर अपनाई गई थी? जो कि मैंने बताया कि चिंपांजी के ऊपर अपनाई गई। जो आपका चिंपांजी के ऊपर अपनाई गई थी। अब चिंपांजी है, ये आपका चिंपांजी है। स्टूडेंट्स, ये सब आर्ट, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, ये सब आपके लिए एक समझाने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, जो आपका जो चिंपांजी है उसका क्या नाम है? सुल्तान। जो कोहलर ने जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग अपनाई गई थी एक चिंपांजी के ऊपर, और वो चिंपांजी जिसका नाम था सुल्तान। आपके एग्जाम में कभी आ भी सकता है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, उस चिंपांजी, जो ये चिंपांजी है इसके ऊपर जो केले लटका दिए गए हैं। ठीक है, कोहलर के द्वारा इसके ऊपर केले लटका दिए गए हैं। उस चिंपांजी को इसमें बंद कर दिया गया है एक कमरे में। और तब चिंपांजी जब इनको खाने के लिए सोचता है, लेकिन फिर वो इन तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन जब और उस कमरे के अंदर ये जैसे हमने बॉक्स बना रखे हैं, ठीक है, ये दो बॉक्स हैं और एक ये होलो स्टिक है, ये इसके अंदर फिट हो जाती है। तो ये सब कुछ मटेरियल उस कमरे के अंदर पड़ा है। लेकिन जब जो हमारा चिंपांजी है वो अब उन केलों तक कैसे पहुंच सकता है? तो उसने वह काफ़ी देर तक सोचता रहता है कि किस प्रकार से इन तक पहुंचा जा सके। तो वह अंत में क्या करता है कि एक बॉक्स लेके और उसके ऊपर चढ़ जाता है। एक बॉक्स लेके उसके ऊपर चढ़ता है और फिर ऐसे हाथ अपने ऊपर करता है, फिर भी वो पहुंच नहीं पाता है। थोड़ी देर बाद जब उसको दूसरा बॉक्स नज़र आता है, जब वो दूसरा बॉक्स देखता है तो फिर भी सोचता है क्यों ना कि दोनों बॉक्स को ऊपर रख के और मैं इन तक पहुँच सकूँ। और जब वो दोनों बॉक्स को ऊपर रख लेता है तो वो इन केलों तक पहुंच सकता है। ठीक है, अब कोहलर ने सोचा कि जो चिंपांजी है वो तो इन तक पहुंच गया। थोड़ी देर बाद क्या करते हैं? थोड़ी देर बाद इस चीज़ में वो बदलाव कर देते हैं। जो चिंपांजी है उसकी मतलब उसको जानना चाहते हैं कि यह कहाँ तक इस चीज़ को समझ पाता है। ठीक है, कहाँ तक इस चीज़ को वह समझ पाता है और इन केलों को ऊपर से उतार सकता है, खा सकता है इनको उतार के। तो अब जो उसने बताया कि इस सेकंड में तो उसने दोनों बॉक्स रख दिए। अब दोनों बॉक्स जब ऊपर रख दिए तो वह इन तक आराम से पहुंच सकता है और इनको उतार के वह खा सकता है। लेकिन जब क्या होता है कि कोहलर के द्वारा जो केले हैं वो थोड़ा सा और ऊपर लटका दिए जाते हैं, थोड़ा सा और ऊपर करके लटका दिए जाते हैं, ताकि अब चिंपांजी को ये सोचना पड़े कि अब वो इनको कैसे उतार पाएगा। तो उसके बाद अब चिंपांजी फिर ठंडे दिमाग से सोचता है कि किस प्रकार से, अब पहले तो उसने दोनों बॉक्स रख दिए थे, अब उन दोनों बॉक्स के ऊपर चढ़ के वो आराम से उतारे। लेकिन फिर उसने सोचा कि अब तो ये और ऊंचे हो गए, अब मैं कैसे इनको। तो उसने इस बारे में देखा तो पास में पड़ी एक होलो स्टिक थी, जो मैंने ये दिखा रखी है। एक स्टिक थी
उसने दोनों बॉक्स के ऊपर चढ़ के और उस स्टिक से उतारने की कोशिश की, लेकिन वह सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि जो स्टिक थी वो छोटी थी और जो केले जहाँ पे लटके हुए थे, जो बनाना लटके हुए थे, वो ऊपर थे, तो वो उन तक पहुँच नहीं पाया। फिर उसने दोबारा सोचने की कोशिश की, ठीक है, बार बार, क्योंकि इनसाइड थ्योरी का मतलब यही है कि वो किस प्रकार से देख के, किस प्रकार से उस चीज़ को कर पाता है, ठीक है। तब वो यही चिंपांजी जो आपका सुल्तान है, यह थर्ड में मैंने बताया कि होलोस्टिक है जो उसको लेके और उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता। उसके बाद जैसे मैंने ये फोर्थ दिखा रखा है, ठीक है, जो चिंपांजी उसका दिमाग दूसरे स्टिक पे जाता है, जो एक और छोटी स्टिक वहाँ पे पड़ी रहती है, तो वह क्या करता है, अब दोनों स्टिक तो, लेकिन उसको वह समझ पाता है कि यह एक स्टिक है, ये होलो है, इसके अंदर छेद है और ये दूसरी स्टिक इसके अंदर फिट हो सकती है। अब वो, क्योंकि चिंपांजी तो बहुत चालाक होता है, वह इस चीज़ को समझ पाता है। वो चिंपांजी दोनों बॉक्स तो ऑलरेडी उसने रख रखे हैं, दोनों बॉक्स तो ऑलरेडी वह उनके ऊपर तो चढ़ा हुआ है, और तीसरे में उसने यह जो पहली जो स्टिक है, होलो स्टिक है, वो उसने ले रखी। लेकिन अब है जो ये छोटी स्टिक है, उसको इस होलो स्टिक के अंदर फिट कर लेता है, और उन बनानास तक पहुंच पाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने दोनों में बताया, पहले वह एक बॉक्स पे चढ़ता है, ठीक है, फिर उसके बाद जब वह नहीं पहुंच पाता तो वह दोनों बॉक्स पे चढ़ता है, ठीक है, दोनों बॉक्स पे जब चढ़ता है तो वो उन बनानास तक पहुंच पाता है, उनको उतार लेता है। लेकिन जब जो कोहलर के द्वारा देखा गया कि अब तो चिंपांजी ने वो केले उतार लिए हैं, तो उसने अपने उस नियम में दोबारा से बदलाव करके देखा कि क्या अब भी ये यहाँ तक पहुँच सकता है, इससे आगे और वो कहाँ तक सोच सकता है। तो उसने इनको और थोड़ा ऊपर, इनकी हाइट ऊंची कर दी थोड़ी सी। तो अब चिंपांजी जो था वो तो इनके जो दो बॉक्स थे उनके ऊपर भी बैठा हुआ, मतलब चढ़ा हुआ था, और उसके बाद जो ऊपर उसने हाथ में ये होलो स्टिक ले रखी थी, तब वह नहीं पहुंच पाया। उसके बाद जो हमारी दूसरी छोटी होलो स्टिक थी, उसके अंदर फिट जो करने वाली, चिंपांजी ने दिमाग लगाया कि किस प्रकार से इस तक पहुंचा, तब उसने है इसके अंदर ये स्टिक फिट कर ली, जैसे हमने ऐसे उसने फिट कर ली, और उसके बाद वह इन तक पहुंच पाया। तो स्टूडेंट्स, यही एक कोहलर के द्वारा, जो वोल्फगैंग कोहलर है, उसके द्वारा ये इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसी के ऊपर यह थ्योरी अपनाई गई थी। तो स्टूडेंट्स, यह तो आप जान गए कि एक चिंपांजी के ऊपर जो ये थ्योरी है, किस प्रकार से वो है उन बनानाज के लिए वह क्या क्या नियम अपनाता है, क्या क्या नई नई टेक्निक अपनाता है। लेकिन इससे आगे जो हमारा इंसाइट है, इसके है किन फैक्टर पे डिपेंड है, ठीक है। तो इंसाइट डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। यह किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड, तो स्टूडेंट इसके अंदर सबसे पहले जो है वो है एक्सपीरियंस का, ठीक है, अनुभव का। तो क्या है कि स्टूडेंट, जब कोई भी लगा लो, आप जैसे चिंपांजी है, इसका किसी भी चीज़ को एक काम करने का अनुभव हो जाता है, तो वह उस काम को आसानी से कर लेता है। जैसा कि जो चिंपांजी है उसको अब पता लगा कि बनानास को उतारने के लिए उसको क्या क्या नियम अपनाने के, क्या क्या टेक्निक अपनाई, तो वह उस चीज़ के बारे में उसका एक्सपीरियंस हो गया। आपका किसी भी चीज़ में, कोई भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में अनुभव होता है, तो आप उसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं या उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी के लिए जो हमारा इंसाइट है, यही है कि किसी चीज़ का अनुभव होता है तो वह उसको देख के जल्दी कर पाता है, ठीक है। इसी के अंदर हमारा जो सेकंड है वो है इंटेलिजेंस का, ठीक है, इंटेलिजेंस का। अब इंटेलिजेंस में स्टूडेंट जिस प्रकार से कोई भी, अब इसमें जो देखा जाता है कि जो चिंपांजी था या कोई भी लगा लो, उसका एक समझने का एक आईक्यू होता है, वह कितना एक्टिव है उस चीज़ को, वह कितनी जल्दी उस चीज़ को पकड़ पाता है, ठीक है। तो यही है, कोई भी अगर होता है वह किसी चीज़ को जल्दी समझ पाता है, तो वही उसका एक इंटेलिजेंस होता है कि उस चीज़ को वह समझ पा रहा है या उस चीज़ को जल्दी कर पा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी के अंदर जो हमारा थर्ड जो है वो है लर्निंग सिचुएशन का।
अब लर्निंग सिचुएशन का जो है वह कि उस चीज़ को वह किन परिस्थितियों में सीख पाया, उसने क्या क्या उस काम को करने के लिए क्या क्या किया। अब जैसे जो चिंपांजी था, जो सुल्तान था, उसने बनानास तक पहुंचने के लिए काफ़ी टेक्निक यूज़ की। सबसे पहले उसने एक बॉक्स रखा, उसके बाद उसने 2 बॉक्स रखे, फिर वह जब और बनाना जो थे वो और ऊपर कर दिए गए तो उसने एक होलो स्टिक ली, उसके सहारे से उसने कोशिश की। उसके बाद भी जब वो उस चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाया तो उसने एक पास में रखी एक और छोटी होलो स्टिक जो स्टिक थी वो उसके अंदर डाली और फिर अंत में वह उस जगह तक पहुंच गया, उसने उन बनानास को उतार लिया। ठीक है, अब जो आपका इसी के अंदर जो आता है वो आता है जो आपका इनिशियल एफर्ट का। ठीक है, जो 4th है आपका वो है इनिशियल एफर्ट, आपका 4th का। स्टूडेंट जब चिंपांजी है वो इस चीज जो कंडीशन है वह उनके बारे में कितना फेवरेबल है, कितना फेवरेबल है वो इनके बारे में, वह इस चीज को समझने के लिए किस प्रकार से कितना स्टेबल है, तो किन कंडीशन में वह सीख पा रहा है उस चीज को। ठीक है, तो यही इसके अंदर आता है। जो आपका 5th है वो है रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स जो आपका 5th है रिपीटेशन, अब किसी भी चीज़ को लगा लो, जैसे हमारा जो पहले था ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, उसके अंदर क्या होता है कि जो उसके अंदर जो कैट होती थी वो उस चीज़ को बार बार ट्राई एरर उस चीज़ को सीखने के लिए करती थी। उसी प्रकार से इसमें जो हमारा चिंपांजी है, अब जो चिंपांजी है वह इसको बनानास को उतारने के लिए, उनको खाने के लिए क्या करता है, वह उस चीज़ को देखता है, फिर वह सीख पाता है। अगर वही काम यह बार बार करेगा तो उसको दोबारा जब अगर करेगा, एक बार करेगा उसको परेशानी हुई सोचने में, अगर उसी काम को दोबारा करेगा तो बिल्कुल आसानी से कर लेगा, क्योंकि उसको अब पता है कि वह किस प्रकार से उनको उतार सकता है, उसके पास सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। तो इसी चीज़ से बार बार रिपीटेशन का अगर जो होता है वह उस चीज़ को बार बार करने से वह सीख जाता है, उसको पता चल जाता है कि इसलिए वह उस काम को जल्दी कर पाता है। तो स्टूडेंट्स यही थी आपकी जो कोहलर की, वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा जो इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग की गई थी उसके बारे में बता दिया। अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत की वह इस बारे में किस प्रकार से इस थ्योरी को फॉलो किया है, तो वह चिंपांजी के ऊपर किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक भी, दूसरे बच्चों तक भी ये पहुंचाइए ताकि वो भी इस चीज़ को आसानी से पढ़ सके, सीख सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।